महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे और संजय राउत महायुति को गद्दार और चोर बोलते रहे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सीएम बनने का सपना देख रहे उद्धव ठाकरे मुश्किल से दर्जन भर सीटें जीत पाए। मतलब कि महाराष्ट्र की जनता से उन्हें ही विचारधारा का गद्दार साबित कर दिया गया। कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन करने के बाद भी उद्धव ठाकरे खुद को हिंदुत्व की सियासत का झंडाबरदार बताते रहे। इतना ही नहीं, वे ये भी कहते रहे कि उनका हिंदुत्व नागपुर वाला नहीं बल्कि खाने कमाने वाला है। अब लगता है कि जनता ने उन्हें यह भी समझा दिया कि आखिर हिंदुत्व किसको कहते हैं और सीएम बनने के लिए विचारधारा को ठोकर मारकर रातों रात सेक्युलर बनने की सजा क्या होती है। अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह से हाशिए पर चले गए हैं। ऐसा ही हाल शरद पवार का भी हुआ है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के सामने अब खुद को बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी और एनडीए को जैसी छप्पर फाड़ जीत मिली है, उसके बाद इन दोनों पार्टियों में भगदड़ मचना तय है। माना जा रहा है कि पवार और उद्धव ठाकरे के कई सांसद जल्द ही पाला बदल सकते हैं और यही वजह है कि संजय राउत ने सिरे से ही नतीजों को ठुकरा दिया और रिजल्ट मंजूर नहीं किया। संजय राउत ने कहा कि यह फैसला जनता का नहीं हो सकता, महाराष्ट्र की जनता गद्दार नहीं। संजय राउत ने कहा कि चुनाव रिजल्ट के पहले कुछ गड़बड़ किया गया है। उन्होंने गौतम अडानी केस का भी जिक्र किया। उन्होंने मांग की है कि बैलेट पेपर से फिर महाराष्ट्र चुनाव करवाए जाए। संजय राउत ने चिड़चिड़ेपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब भड़के। संजय राउत ने कहा कि आपने ऐसा रिजल्ट दिया, इस राज्य की जनता को बेईमान बना दिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बेईमान नहीं, हमें नतीजे कबूल नहीं, ये जनता का फैसला नहीं, जनता को भी ये फैसला कबूल नहीं, ये जनता का निर्णय नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या महाराष्ट्र में संभव है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में 60 सीटें मिल जाए, अजीत पवार को 40 सीटें मिल जाए, क्या यह संभव है? बीजेपी को 125 सीटें मिल रही हैं, यह संभव नहीं है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को मालूम था महाराष्ट्र रिजल्ट किस दिशा में जा रहा है, इसलिए 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट हो गया। गौतम अडानी पर केस हो गया। 200 करोड़ की रिश्वत का केस, बीजेपी की पोल खुल गई। गौतम अडानी, अमित शाह, मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये सब एक हैं। उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए यह कपट किया गया। संजय राउत ने कहा कि मुंबई को गौतम अडानी की जेब में जा रहा है और हमने इसका विरोध किया, इसलिए ये सब किया गया। हम लोग इस देश को अडानी देश नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र का रिजल्ट ये नहीं, ये नतीजे महाराष्ट्र की जनता पर लाद दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं फिर कहता हूं कि बार बार कह रहा हूं, ये महाराष्ट्र की जनता का फैसला हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की लड़की बहिनी योजना का जादू चलने के सवाल पर वो गुस्साए और तेजी से कहा, यहाँ लाडला भाई है, लाडला नाना है, लाडले दादाजी भी सब हैं, सब लाडले हैं। हमें मालूम है क्या ये जनता का निर्णय नहीं है, हमें मालूम है। राउत ने कहा, उस वक्त हमने कहा था कि मोदी जी हार गए हैं, लोकसभा में भी उन्होंने गड़बड़ की, हम लोगों की 4-5 सीटें बीजेपी ने चोरी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।